अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो दोस्तों, आज की एपिसोड मैंने एक ऐसे टॉपिक पे बनाई है जिसको आप देखकर कुछ हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे। और ये वीडियो आप लोगों के लिए एक आई ओपनिंग वीडियो होगी, क्योंकि इसमें मैं ऐसे टॉपिक को, एक ऐसे प्रॉब्लम को, एक ऐसे सोशल इवल को आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो शायद इतना रैपिडली हमारे सामने नहीं आता है। बट जब भी इस तरह की कोई इशू सामने आती है तो मेरे ख्याल में ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको सब तक पहुंचाएं। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये लोगों की सेहत का और लोगों की ज़िंदगियों का मामला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की एपिसोड की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। वो चेक करें, वो क्या है, वो देखिए क्या है, ये क्या है। यहाँ तो आप ये सारी जाया करें। आप ये आपकी छिपकली किधर घूमी जा रही है? ये छिपकलियों के ऊपर जी वो ईद मनाई जा रही है। ये जी ये चेक करें। या क्या करेंगे अब आप इस सारी मिठाई का? बताएं जनाब। वो देखिए जी, अच्छा अब आप मुझे बताएं इस सारी मिठाई का करेंगे आप क्या? जी भाईजान इधर, उसको छोड़ें आप, वो चली जाएगी अब कहीं ना कहीं। अब आप मुझे बताएं इसका क्या करेंगे आप? सर जी, इस मिठाई का क्या करेंगे? सर उसको छोड़ें, उसको ईद मनाने दें। इस मिठाई का अब क्या होगा ये जरा बताएं। जी भाईजान। सर आपसे बात कर रहा हूं मैं, इधर तो देखिए, ऊपर तो आए हैं। इस मिठाई का होगा क्या? हाँ जी, आपके मैनेजर किधर है? ये देखें जी, ये मक्खी भी है इधर। क्या बात है, जबरदस्त। जी तो जनाब, वीडियो आपने देख ली। जी बिल्कुल, शायद आप लोगों में से बहुत से लोग पहचान गए होंगे कि ये कौन सा सुपर स्टोर है। गोरमे फूड्स इसके नाम से आप सब लोग शायद वाकिफ़ होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान में इनकी अब ब्रांचेज़ हैं। और इनका क्वालिटी फूड क्या है ये आप लोगों ने बहुत गौर से करीब से देख लिया होगा। मुझे ये नहीं समझ में आती कि ये लोग किस किस्म का क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी अदालत से इन पर बैन लगा था, क्योंकि इनकी आइसक्रीम जो है वो डेयरी आइसक्रीम नहीं है। बट ये लोग अभी तक भी सुधर नहीं रहे हैं और अपनी क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। मैं ये वीडियो हरगिज़ किसी को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बट क्योंकि ये लोगों की सेहत का मामला है, लोगों की ज़िंदगियों का मामला है। आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ, लोगों की सेहत के साथ बाखुदा इस तरह से नहीं खेल सकते हैं। और सब लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे नहीं पता कि ये बैक एंड पे क्या करते होंगे। ये तो फ्रंट एंड पे है कि जहाँ पर छुपकलियाँ जो हैं वो मिठाई पर घूमती फिरती और उछलती कूदती नज़र आ रही हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो इनकी जो मिठाई की जो क्वालिटी थी वो शक्ल से भी कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। और उसके बाद छुपकली का वहाँ पाए जाना, और वो सेल्समैन जो है वो बेचारा इतना कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जो भी बंदा ये वीडियो बना रहा था, क्योंकि अब वो कर कुछ नहीं सकता था। इसके साथ उसने जितनी भी ट्रेस निकाली उन सब पर ही छुपकली नज़र आ रही थी। और अनबिलीवेबल है, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर फूड अथॉरिटी ने कोई एक्शन लिया होगा। क्योंकि ये जो कस्टमर साहब थे जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, जिन्होंने वीडियो शूट की है, ये लाहौर की एक गवर्नमेंट स्टोर है, वहाँ की वीडियो है।
तो ये वो तो बेचारे बनाकर चले गए होंगे, शायद उन्होंने कुछ परचेज ना किया हो और आइंदा के लिए भी उन्होंने तहैया किया होगा कि मैंने गवर्नमेंट स्टोर की तरफ नहीं जाना। तो उनके जाने के बाद सब कुछ वैसा ही हो गया होगा, सब कुछ ये मिठाई बिल्कुल बिक गई होगी, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है, अभी 1-2 दिन पहले की ही शायद ईद की ये वीडियो है, अभी सोशल मीडिया पर वायरल होना स्टार्ट हुई है और मुझे भी एक दोस्त ने सेंड की, तो मैंने ज़रूर सोचा कि इस पर एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। ऑल्दो ये मेरी डोमेन नहीं है, बट फिर भी क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर जहाँ बात आ जाए लोगों की सेहत की, लोगों की ज़िंदगी की, तो वो कोई पर्सनल मैटर, कोई पर्सनल इशू नहीं रहता है, अपनी डोमेन नहीं रहती है, फिर हमें अपनी डोमेन से बाहर आकर काम करना पड़ता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि इस वीडियो को जहाँ तक हो सके इसको शेयर करें, ताकि लोग ऐसे माफिया से बच सकें, क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगियों के साथ, लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। मेरी आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि देखें, जहाँ पर भी आप कोई भी फूड आइटम परचेज करने जाएं, पहले अपनी तसल्ली करें। बिल्कुल आपकी बात ये भी ठीक होगी कि हम किस तरह से तसल्ली कर सकते हैं। ये तो फ्रंट एंड पर सब कुछ हो गया, बैक एंड पे ये लोग किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते होंगे और किस तरह से उसको बाकी लोगों तक पहुँचाते होंगे, डिलीवर करते होंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर इसके अलावा ये तो इतना बड़ा सुपर स्टोर है, इतनी बड़ी चेन है इनकी पूरे पाकिस्तान में, अगर इनकी क्वालिटी की ये हालत है तो फिर बाकी जो छोटी छोटी शॉप्स हैं, छोटे छोटे स्टोर्स हैं जिन पे वैसे ही कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो उनकी क्या हालत होती होगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अभी क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल इतने ज़्यादा इश्यूज़ में फंसी हुई है कि गवर्नेंस की तरफ अभी शायद उनकी इतनी तवज्जो नहीं है। मेरी ये दुआ है कि हम पाकिस्तानी इन प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर आ जाएं, तो फिर शायद गवर्नमेंट जो है वो गवर्नेंस की तरफ ज़रूर तवज्जो देगी। बट ये वीडियो किसी न किसी तरह गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए या फूड अथॉरिटीज़ तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये लोग, ये माफिया जो है इसी तरह काम करते रहेंगे और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की सेहत के साथ इसी तरह से खेलते रहेंगे। मैं एक और भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो आइटम्स या वो खाने पीने की अशिया जो आप लोग अगर घर में बना सकते हैं तो उनको बाहर जाकर खाने से थोड़ा सा परहेज़ करें, क्योंकि ये जो सीज़न चल रहा है इसमें बारिशें भी हो रही हैं। स्पेशली अगर हम मुल्तान से बाहर की बात करें तो लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में आजकल बहुत ज़्यादा रेनी सीज़न है और इसी सीज़न में हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैलता है और इस तरह और भी ज़्यादा जो बीमारियां हैं, वो जो वबाई अमराज हैं, लाइक गैस्ट्रो है, ठीक है, इस तरह के और बुखार हैं, फीवर हैं, वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं। तो और ये सिर्फ फैलते अनहाइजीनिक फूड की वजह से हैं कि जब हम किसी ऐसी जगह से कुछ खा लेते हैं जो बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर तभी ये तमाम बीमारियां जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रही होती हैं। न्यूज़ में भी आप लोग सुन रहे होंगे कि वो कंसिस्टेंटली कह रहे हैं कि बाहर के आइटम से, बाहर के फूड आइटम से थोड़ा सा कुछ अरसे के लिए परहेज़ करें, ताकि ये जो वबाई अमराज हैं जो बहुत तेज़ी के साथ स्प्रेड हो जाते हैं सोसाइटी में, उनसे थोड़ा सा बचा जा सके। तो गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है, आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ ज़रूर एक्शन लें, इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि लोग जो हैं वो इनसे बच सकें और गवर्नमेंट जो है वो इनके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर ले, ताकि ये लोगों की ज़िंदगियों के साथ इतना आसानी से ना खेल सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी राय से आगाह करते रहिएगा कि मुझे मज़ीद किस तरह की वीडियोस जो हैं वो बनानी चाहिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ करते रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।